नहमदुहु नुसल्ली वाला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। नाज़रीन मोहतरम, प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो वाक़यात पेश करने जा रही हूँ, जिससे इंशाअल्लाह आपको मालूम होगा कि आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फाइज थे। इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी दोनों सहीहीन के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े को कलमबंद किया गया है। जंगे उहद में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद कर दिए गए और रुख़ अनवर को ज़ख्मी कर दिया गया तो सहाबा इकराम को अज़ हद तकलीफ़ हुई। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों की इन अज़ियतों और बदकारों के लिए अगर आप बद्दुआ कर देते तो ग़ज़ब खुदा इन्हें मिलिया मेट कर देता। रहमत मुजस्सम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान निसार सहाबा को ये इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं लानत भेजने वालों में से नहीं, यानी मैं बद्दुआ करने वालों में से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे हक़ का दाई और सरापाए रहमत बनाकर भेजा है। इस इरशाद के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ दुआ के लिए बारगाहे रब्बुल आलमीन में फैला दिए और उन ज़ालिमों और जफाकारों की तबाही की बजाय उनके लिए इल्तिजा की कि अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे। साथ ही उनकी उज़र ख़्वाही खुद पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, उनकी ये ज़ालमाना हरकतें इसलिए हैं कि वो मुझे जानते नहीं, और अगर वो मुझे पहचान लेते तो हरगिज़ ऐसा ना करते। सुभान अल्लाह, वाह, क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र है और क्या उनकी शान है। इससे थोड़ा पीछे चले जाएं, मक्की ज़िंदगी में जब आप ताइफ़ में लोगों को तबलीग के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं तो ताइफ़ के लोग उबाश लड़कों को आपके पीछे लगा देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते हुए इतने पत्थर मारते हैं कि जिसमें मुबारक से खून बहकर जूतों के ज़रिए खून जो है वो बहना शुरू हो जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लहू लुहान हो जाता है, यहाँ तक कि एक बाग में पनाह लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ता तशरीफ़ लाता है कि अगर आप कहें तो मैं इन लोगों को दो पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दूं, लेकिन मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे भी सब्र किया, वहाँ पे भी अफ़्व दरगुज़र से काम लिया और उनकी हदायत के लिए दुआ फरमाई। फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, इनको हदायत अता फरमा, इनको नहीं मालूम, हो सकता है कि इनकी आइंदा नस्लों में ऐसे लोग मौजूद हों, इन्हें नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे मौला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिल्म की ये बेहतरीन मिसाल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक और वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। ये भी इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों में हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया गया है कि हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये वाक़या मेरी दो आँखों ने देखा और मेरे दो कानों ने सुना कि अल्लाह ताला के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाराना में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर में चांदी थी और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तकसीम फरमा रहे थे। एक आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकसीम में अदल व इंसाफ़ फरमाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, क्या तू समझता है कि मैं अदल नहीं करूँगा तो और कौन अदल करेगा? अगर मैं अदल ना करूँ तो मैं खाइब व खासिर हूँ। ये गुफ्तगू सुनकर हज़रत
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کو قتل کر دوں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں یہ گفتگو کرنے لگیں کہ اب میں نے اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر اس منافق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گستاخ شخص اور اس کے لوگ قرآن کی قرات کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ یہ لوگ دین سے اسی طرح بھاگتے ہیں جس طرح تیر اپنے ہدف سے بھاگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی ارشاد کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رکھا ہے کہ جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس کی قرأت، اس کا عمل، اس کی تعلیمات ان کے گلوں میں اٹک جائیں گی اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اور ان کی زندگی پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے لیے کسی قسم کا کینہ یا بغض رکھتے ہوں یا کوئی کسی قسم کی بے ادبی رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔